अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रश्न और उत्तर के साथ बिल्कुल आसान तरीका से अरबी बोलना। जो लोग अरब देश में नए हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि मेरे पास काम करोगे, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा आइंदी सवी शुगुल, यानी कि मेरे पास काम करोगे। हिंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं, सवी शुगुल अरबी में काम करोगे को कहते हैं, क्योंकि सवी अरबी में करने को और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मेरे पास काम करोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आइंदी सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये कहना हो कि हाँ मैं तुम्हारे पास काम करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना आइंदी सवी शुगुल, यानी कि हाँ मैं तुम्हारे पास काम करूँगा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और आइंदिक अरबिक में तुम्हारे पास को कहते हैं, और सवी शुगुल अरबिक में काम करूँगा को कहते हैं। सवी यानी कि करना और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हारे पास काम करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना आइंदिक सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये पूछना हो कि मुझे कितना पैसा दोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम आतीनी फुलूस, यानी कि मुझे कितना पैसा दोगे। कम अरबी में कितना को कहते हैं और आतीनी अरबिक में मुझे दोगे को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कितना पैसा दोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम आतीनी फुलूस। और इसी तरह अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुम क्यों नहीं गए, यानी कि कहीं जाने को लेकर, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंता लेश मारो, यानी कि तुम क्यों नहीं गए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। माँ और ला भी अरबी में नहीं को, रोह अरबिक में गए या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों नहीं गए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता लेश मारो। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये कहना हो कि माफ़ करना मैं भूल गया था, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालिश अना कुंत नसीत, यानी कि माफ़ करना मैं भूल गया था। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, कुंत नसीत अरबिक में भूल गया था को कहते हैं। कुंत यानी कि था, नसीत यानी कि भूल जाना। हिंदी में हम कहेंगे कि माफ़ करना मैं भूल गया था, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालिश आना कुंत नसीत। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये कहना हो कि मैं बिजी था नहीं गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कुंत मशगूल मारो, यानी कि मैं बिजी था नहीं गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुंत मशगूल अरबी में बिजी था को कहते हैं। कुंत यानी था, मशगूल यानी कि बिजी, और मारो अरबिक में नहीं गया को कहते हैं। माँ यानी कि नहीं, रोह यानी कि गया या फिर जाना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बिजी था नहीं गया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना कुंत मशगूल मारोह। और इसी तरह अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें कब पैसा चाहिए, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंता मिता यबगा फुलूस, यानी कि तुम्हें कब पैसा चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, मिता अरबी में कब को, यबगा अरबी में चाहिए को, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें कब पैसा चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता मिता यबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये कहना हो कि अगर है तो अभी दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इज़ाफ़ी आती अलहिन, यानी कि अगर है तो अभी दे दो। इज़ा या फिर लो अरबी में अगर को कहते हैं। फ़ी अरबी में है को, आती अरबिक में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर है तो अभी दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इज़ा फ़ी आती अलहिन। और अगर
अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना ये कहना हो कि मुझे कल पैसा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा एबगा फुलूस, यानी कि मुझे कल पैसा चाहिए। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, एबगा अरबी में चाहिए को और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कल पैसा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा एबगा फुलूस। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि कल कितने बजे आओगे, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा बुकरा साकम इजी, यानी कल कितने बजे आओगे। बुकरा यानी कि कल, साकम यानी कितने बजे और इजी यानी कि आओगे। हिंदी में कहते हैं कि कल कितने बजे आओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बुकरा साकम इजी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना ये कहना हो कि मैं कल सुबह में आऊंगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा सबाह इजी, यानी कि मैं कल सुबह में आऊंगा। आना यानी कि मैं, बुकरा यानी कि कल, सबाह यानी कि सुबह और इजी यानी कि आऊंगा। हिंदी में कहेंगे कि मैं कल सुबह में आऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा सबाह इजी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना ये कहना हो कि मैं कल दोपहर में आऊंगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा अज़्ज़ोहर इजी, यानी कि मैं कल दोपहर में आऊंगा। आना यानी कि मैं, बुकरा यानी कि कल और अज़्ज़ोहर यानी कि दोपहर में और इजी यानी कि आऊंगा। हिंदी में कहेंगे कि मैं कल दोपहर में आऊंगा यानी बताएंगे, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा अज़्ज़ोहर इजी। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत इश्बगा कलाम, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश्वी अरबी में क्या को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को और कलाम अरबी में बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश एबगा कलाम। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना ये कहना हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मा एबगा शई, यानी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आना यानी कि मुझे और मा एबगा यानी कि नहीं चाहिए और शई यानी कुछ या फिर कोई चीज। हिंदी में कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा एबगा शई। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना ये कहना हो कि मुझे पैसे चाहिए, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा फुलूस, यानी कि मुझे पैसे चाहिए। आना यानी कि मुझे, एबगा यानी चाहिए और फुलूस यानी कि पैसे। हिंदी में कहेंगे कि मुझे पैसे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा फुलूस। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुम कब वापस आओगे, यानी कि कहीं से वापस आने के बारे में, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत मिता इर्जा, यानी कि तुम कब वापस आओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, मिता अरबी में कब को और इर्जा अरबिक में वापस आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब वापस आओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता मीता इर्जा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना ये कहना हो कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना बाद शुई इर्जा, यानी कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। अना यानी कि मैं, बाद शुई यानी कि थोड़ी देर में और इर्जा यानी कि वापस आऊंगा। हिंदी में कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा, तो इसे अरबिक में बोलते हैं आना बाद शुई इर्जा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना ये कहना हो कि मैं अभी वापस आऊंगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन इर्जा, यानी कि मैं अभी वापस आऊंगा। आना यानी कि मैं, अल-हिन यानी कि अभी और इर्जा यानी कि वापस आऊंगा। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं अभी वापस आऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन इर्जा। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम अभी कहाँ हो, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत अल-हिन वैन, यानी कि तुम अभी कहाँ हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अभी कहाँ हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत
अलहीन वैन। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं अभी रूम में हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना अलहन फिल गुरफा, यानी कि मैं अभी रूम में हूँ। आना यानी कि मैं, अलहन यानी कि अभी, और फिल गुरफा यानी कि रूम में हूँ। हिंदी में कहते हैं कि मैं अभी रूम में हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं आना अलहीन फिल गुरफा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं अभी रास्ते में हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना अलहीन फित तरीक, यानी कि मैं अभी रास्ते में हूँ। आना यानी कि मैं, अलहीन यानी कि अभी, और फित तरीक यानी कि रास्ते में हूँ। हिंदी में कहते हैं कि मैं अभी रास्ते में हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं आना अलहीन फित तरीक। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुम क्यों गुस्सा हो, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंता लेश ज़ालान, यानी कि तुम क्यों गुस्सा हो। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, लेश अरबी में क्यों को, और ज़ालान अरबिक में गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि तुम क्यों गुस्सा हो, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं अंता लेश ज़ालान। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, यानी कि अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी ज़ालान, यानी कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। आना यानी कि मैं, माफी यानी कि नहीं हूँ, और ज़ालान यानी कि गुस्सा। हिंदी में कहेंगे कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी ज़ालान। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना ज़ालान मिन अंता, यानी कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे। आना यानी कि मैं, ज़ालान यानी कि गुस्सा हूँ, और मिन अंता अरबिक में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं आना ज़ालान मिन अंता। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे कह रहा हो कि घर पर आओ सामान ले जाओ, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा तालबेत शील अगराद, यानी कि घर पर आओ सामान ले जाओ। तालबेत अरबी में घर पर आओ को कहते हैं, और शील अरबी में ले जाने को कहते हैं, और अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि घर पर आओ सामान ले जाओ, तो अरबी में बोलेंगे तालबेत शील अगरात। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे तय्यबना जाई, यानी कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तय्यब यानी कि ठीक है, अना यानी कि मैं, और जाई यानी कि आ रहा हूँ। हिंदी में कहते हैं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो इसे अरबिक में बोलते हैं तय्यब आना जाई। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना खम्स दकीका जाई, यानी कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। आना यानी कि मैं, खम्स दकीका यानी कि 5 मिनट में, और जाई यानी कि आ रहा हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, इसे अरबिक में बोलेंगे आना खम्स दकीका जाई। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि क्या परेशानी है तुम्हें, यानी किसी भी बात को लेकर, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा ऐश मुश्किल अंता, यानी कि क्या परेशानी है तुम्हें। ऐश यानी कि क्या, मुश्किल यानी परेशानी है, और अंत यानी कि तुम्हें। हिंदी में कहते हैं कि क्या परेशानी है तुम्हें, तो इससे अरबिक में बोलते हैं ऐश मुश्किल अंता। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, यानी कि अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इंदी फुलूस, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है। मा इंदी यानी कि मेरे पास नहीं है, और फुलूस यानी कि पैसे। हिंदी में कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा इंदी फुलूस। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मेरे पास सामान नहीं है, यानी कि अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इंदी अगरात, यानी कि मेरे पास सामान नहीं है। मा इंदी अरबिक में मेरे पास नहीं है को कहते हैं, और अगरात अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरे पास सामान नहीं है, इसे अरबिक में बोलते हैं मा इंदी
अगराद। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि गाड़ी में क्या खराब है, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा फिस्सियारा एश खरबान, यानी कि गाड़ी में क्या खराब है। फिस्सियारा अरबी में गाड़ी में को कहते हैं, एश अरबी में क्या को, और खरबान अरबिक में खराब को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी में क्या खराब है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे फिस्सियारा एश खरबान। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि गाड़ी का बैटरी खराब है, तो हम अरबिक में बोलेंगे हग सियारा बतरिया खरबान, यानी कि गाड़ी का बैटरी खराब है। हग सियारा यानी कि गाड़ी का, बतरिया यानी कि बैटरी, और खराब यानी कि खरबान है। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी का बैटरी खराब है, तो इसे अरबिक में बोलते हैं हग सियारा बतरिया खरबान। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि गाड़ी का स्टीयरिंग खराब है, तो हम अरबिक में बोलेंगे हग सियारा दरक्सून खरबान, यानी कि गाड़ी का स्टीयरिंग खराब है। हग सियारा अरबिक में गाड़ी का को कहते हैं और दरक्सून अरबिक में स्टीयरिंग को कहते हैं, और खरबान यानी कि खराब है। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी का स्टीयरिंग खराब है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हग सियारा दरक्सून खरबान। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि क्या तुम्हें पता है, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर किसी चीज या सामान को लेकर, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा हल अंत आरिफ, यानी क्या तुम्हें पता है। हल यानी कि क्या, अंत यानी कि तुम्हें, आरिफ यानी कि पता है या फिर जानते हो। हिंदी में कहते हैं क्या तुम्हें पता है, तो अरबिक में बोलते हैं हल अंत आरिफ। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मुझे पता है, तो अरबिक में बोलेंगे अयवा अना आरिफ, यानी कि हाँ मुझे पता है। अयवा यानी कि हाँ, अना यानी कि मुझे, अर्फ यानी कि पता है। हिंदी में कहेंगे कि हाँ मुझे पता है, तो अरबी में बोलेंगे अयवा अना आरिफ। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि नहीं मुझे नहीं पता है, तो हम अरबिक में बोलेंगे ला अना मारिफ, यानी कि नहीं मुझे नहीं पता है। ला यानी नहीं, अना यानी कि मुझे, मारिफ यानी कि नहीं पता है। हिंदी में कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता है, तो अरबी में बोलेंगे ला अना मारिफ। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि क्या तुम बीमार हो, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा हल अंत मरीद, यानी क्या तुम बीमार हो। हल और मज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और मरीद यानी कि बीमार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे क्या तुम बीमार हो, तो अरबी में बोलेंगे हल अंत मरीद। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मैं बीमार हूँ, तो अरबिक में बोलेंगे अयवा अना मरीद, यानी कि हाँ मैं बीमार हूँ। अयवा यानी कि हाँ, अना यानी कि मैं, और मरीद यानी कि बीमार हूँ। हिंदी में कहेंगे कि हाँ मैं बीमार हूँ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अयवा अना मरीद। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि नहीं मैं ठीक हूँ, तो अरबिक में बोलेंगे ला अना तय्यब, यानी कि नहीं मैं ठीक हूँ। ला और माँ भी अरबिक में नहीं को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और तय्यब अरबिक में ठीक हूँ या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर अगर किसी को बताते हैं तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ला आना तय्यब। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि क्या तुम भूल गए, यानी किसी बात को लेकर, किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा हल अंत नसीत, यानी क्या तुम भूल गए। हल या फिर माज़ा अरबी में क्या को, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम भूल गए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत नसीत। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना कि हाँ मैं भूल गया, तो हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना नसीत, यानी कि हाँ मैं भूल गया। अयवा यानी कि हाँ, अना यानी कि मैं, और नसीत यानी कि भूल गया। हिंदी में कहेंगे कि हाँ मैं भूल गया, तो अरबी में बोलेंगे अयवा अना नसीत। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि नहीं मुझे याद है, तो हम अरबिक में बोलेंगे ला अना ज़कर, यानी कि नहीं मुझे याद है। ला यानी कि नहीं, अना यानी कि मुझे, और ज़कर यानी कि याद है। हिंदी में कहते हैं कि नहीं मुझे याद है, तो अरबिक में बोलेंगे
ला आना ज़क्कर। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो क्या तुम गुस्सा हो मुझसे, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा हल अंत ज़ालान मिन्नी, यानी क्या तुम गुस्सा हो मुझसे। हल और माज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, ज़ालान अरबिक में गुस्सा को कहते हैं, और मिन्नी या फिर मिन अना भी अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम गुस्सा हो मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत ज़ालान मिन्नी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना ये कहना हो कि हाँ मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना ज़ालान मिन्नक, यानी कि हाँ मैं गुस्सा हूँ तुमसे। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, ज़ालान अरबिक में गुस्सा हूँ या फिर गुस्सा को कहते हैं, और मिन्नक या फिर मिन अंता भी अरबिक में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना ज़ालान मिन्नक। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना ये कहना हो कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला आना माफ़ी ज़ालान, यानी कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, माफ़ी अरबी में यानी कि नहीं हूँ को, और ज़ालान अरबिक में गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, इसे अरबिक में बोलेंगे ला आना माफ़ी ज़ालान। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।